कहता है पोंक और गुड़ा मेरा गांव है। इसके गांव में उसको शरण क्यों मिली ये जानना चाह रहा था। जिन बिल्कुल का ही ईओ मुकदमे दर्ज कराता है, नोटिस देता है, वो 148 करोड़ की बात है, मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने 5-5 लाख रुपए में अपने आप को बेचा, करोड़ रुपए इलीगल माइनिंग करवाई, आयरन ओर निकाल के स्मगलिंग किया। 5 साल में उन्होंने जितनी इलीगल माइनिंग करके पैसा कमाया नदियों की। आज हमारे साथ खास मुलाकात में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, हम बात करें तो अभी लगभग 1 साल का वक्त चुनाव की हम बात करें चुनाव में बचा हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र में रेगुलर तरीके से दौरे कर रहे हैं, मतलब अपनी नब्ज टटोल रहे हैं और उनको अपनी ओर वोटिंग करने के लिए या अपनी ओर उनका माहौल क्रिएट करने के लिए उनको हम बात करें कि उनकी नब्ज टटोली जा रही है। तो उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत करने की कोशिश करेंगे उदयपुरवाटी के विकास के मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से 5 साल का कार्यकाल इनके पास भी रहा था। इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान विधायक हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो लोगों के सामने एक पेचीदगी है, इस वक्त हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हर किसी का यही सवाल होता है कि इस बार भाजपा की टिकट कौन लेके आएगा। बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी दी है कि इस बार हम भाजपा की टिकट से उदयपुरवाटी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम बातों की हम अब तक इनकी जो बातचीत करेंगे, इनसे तमाम जो बातें हैं उनका खुलासा करेंगे कि इस बार टिकट कौन लेके आएगा, किनकी जगह सक्रियता। जिस प्रकार से हम देखेंगे जन आक्रोश यात्रा में उदयपुरवाटी सहित हम बात करें कि जिला अध्यक्ष है, इसके अलावा बात करें कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, वो तमाम जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र में उदयपुरवाटी विधानसभा में सक्रिय रहे थे। उन सभी सवालों के जवाब के लिए सुखन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ग्रामीण मीडिया का आपका स्वागत है। चौधरी साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जिस प्रकार से क्षेत्र में अभी ही हम बात करें कि काफी जनप्रतिनिधि है वो सक्रिय हैं, अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस बार चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच बड़ी पेचीदगी है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। किसी भी व्यक्ति का इसमें ये कहना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है आपके मीडिया के माध्यम से भी, हमारे दिल्ली में बहुत बड़ी सेटिंग है, हमने हमारे दिल्ली में बात हो गई, हमको दिल्ली वालों ने यहाँ भेजा है। इस बात में कोई लेस मात्र भी दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एक सर्वे होता है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का वितरण होता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष न टिकट बांटने का अधिकार रखता है और न कोई ऐसा व्यक्ति मैं समझ पाता जो ये कहते हैं कि साहब मेरे किसी व्यक्ति से विशेष संबंध है तो वो मुझे टिकट दे देगा, और कोई कहता है तो वो कहता होगा। मैं तो इस बात को मानता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में एक विधायक के नाते काम किया है। 5 साल में हमने जो काम किया, हमारी पार्टी ने जो काम किया, वो उदयपुरवाटी की जनता ने देखा है। उदयपुरवाटी की जनता जानती है कि 70 साल में जो लोग काम नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने मेरे कार्यकाल के दौरान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कोई कुछ भी कहे, क्षेत्रीय विधायक कहता है कि 66 साल का समय एक तरफ, 5 साल का मेरा समय एक तरफ, तो 66 साल में पहले तो उनको ये सुझा दूं कि 10 साल तो उनका स्वयं का टाइम रहा, तो उन्होंने वो 10 साल में क्या कर लिया। 5 साल का रिकॉर्ड जरूर उन्होंने तोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो रिकॉर्ड ये तोड़ दिया कि करोड़ों रुपए इलीगल माइनिंग करवाई, आयरन ओर निकाल के स्मगलिंग किया। 5 साल में उन्होंने जितनी इलीगल माइनिंग करके पैसा कमाया, नदियों में बजरी का दोहन करके सरकार का जितना दुरुपयोग किया, जितनी हत्याएं करवाई, जितने लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, जितनी गाड़ी वालों से, टोल वालों से, माइनिंग वालों से, क्रेशर वालों से, इवन दारू की दुकान वालों से जितनी अवैध वसूली की है, वो 66 साल में कोई नहीं कर पाया। ये वाकई रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो शायद ये कहना भूल रहे हैं कि 66 साल में का एक तरफ और 5 साल मेरी एक तरफ, तो इस मायने में तो 5 साल एक तरफ हैं, बाकी का वो कहते हैं मेरे आने से पहले 10 पिए। लेकिन शाकंभरी जैसी पवित्र भावना वाली रोड जहाँ शाकंभरी को लोग जाते हैं पूरे देश से आके, उस सड़क को तोड़ के इतना बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया। लोगों को कहा यहाँ गौरव पथ बनेगा, भारतीय जनता पार्टी में सुखन चौधरी कार्यकाल में गौरव पथ जैसा बना था उदयपुरवाटी के शहर में, वैसा गौरव पथ बनाएंगे, वो तो बना नहीं पाए। पर दुर्भाग्य है मेरा कि उदयपुरवाटी की जनता की करोड़ों करोड़ की संपत्ति का सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया।
उतना ही नहीं, नगर पालिका को चेयरमैन और क्षेत्रीय विधायक दोनों को इस बात का जवाब मांग रहा हूं कि 50 लाख की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मेरे समय में एक एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बना था, वो है कहां? 12 महीने में खराब हो गया या उसकी जरूरत नहीं रही? इस बेहाब पे उन्होंने किसी की परमिशन के बिना तोड़ दिया। सरकार जिस तरह बनेगी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, या तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे या उनको जेल जाना पड़ेगा। वो इस वहम में ना रहे कि हम जो लोगों को डरा के धमका के या इस प्रकार के काम करके अपने आप को बहुत बड़ा कहीं आदमी सिद्ध कर रहे हैं। तो ये मैं पहले तो उनकी बात बताऊं जो ये कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया। 16, 17, 18 जीएसएस हुआ करते थे, 36, 38 जीएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हुई। जितनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी सारी भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी। अब तो वो ये कर रहे हैं कि रामपुरा में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलवा रहे साहब, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं, अंग्रेजी की वहां पुस्तक नहीं, वहां कोई संसाधन नहीं। आप बनवाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, आप ऐसा करें पर कोई संसाधन तो मुहैया कराएं। जिस जमीन की जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, जहां 4-4, 5-5 सरपंच वहां कह रहे हैं कि हम नॉवलुड भेज देंगे, हम वो कर देंगे, उनको भी पूछना चाहता हूं कि वहां जिस जगह आप सड़क बनवा रहे हैं वो जमीन राजेंद्र हुड्डा के समय में बिक चुकी थी। पंजाब के सरदार कब्जा करने आए थे। ये तो मैंने वहां व्यक्ति से लड़ाइयां लड़ी, गांव के लोगों को जगाया, रात को मैं आग जला के वहां तपा हूं, तब वो जमीन बची है, वो खेल मैदान तब बना है, वरना जमीन कब की बिक गई होती। जिस प्रकार चवराड़ों में मुदिरबाग की जमीन बिक गई, जिस प्रकार गिरावड़ी में कब्जे हो गए, उसी प्रकार वो भी बिक गई होती। लेकिन वो इसलिए बची हुई है कि उसने हमने आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी, इनको कब्जा नहीं करने दिया, इसलिए वो बच गई। अब आज वो ये कह रहे हैं कि सारा विकास हमने करा, तो मैं उनसे इन बातों का जवाब ज्यादा जानना नहीं चाहता। जितनी बातें मैंने आपसे कही है उन बातों का वो जवाब दे दें, इतना ही काफी है। दूसरी बात, 4-5 दिन पहले चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि सुखकरण चौधरी ने ये किया है, वो किया। मैंने तो घोटाला किया नहीं किया। तुम 1000 रुपए के तेल चोरने वाले व्यक्ति, पेटपूंजी हरकतें करने वाला व्यक्ति, और हमसे मुकाबला करेगा, हमसे बात करेगा। 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके तुम चुनाव हार गए। उस पार्टी को छोड़कर तुमने गर्त में डालकर आज कांग्रेस का दामन थामा है। 10 दिन पहले विधायक कुछ गालियां निकाल रहे थे, 5 दिन पहले वहीं चेयरमैन का नाम पोस्ट लगा के वहां मीटिंग में जा रहे थे। इतना बड़ा धोखा सैनिक समाज के साथ दोनों ने मिलकर किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के इतने महान पवित्र नाम को बदनाम किया और ये कहा कि उनके नाम पे छात्रावास बना रहे हैं। हमने जाकर वहां देखा, आप भी जाकर देखिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं, मैं तो उसके फोटो उतार के लाया हूँ। वो तो अनुसूचित जाति और जनजाति का छात्रावास है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को धोखा दे रहे हो या सैनिक समाज को धोखा दे रहे हो, कम से कम आगे स्पष्ट इसका जवाब तो दो। अगर आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से छात्रावास बनाया होता तो अब तक आपकी फेसबुक आईडी में लाखों जगह आपने इस बात को प्रसारित कर दिया होता। पर चोर कहां से इस बात को प्रसारित करेंगे? न चेयरमैन कर पाया। चेयरमैन में दम होता तो वो अपने समाज की बात को आगे बढ़ाता कि साहब आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे छात्रावास बनाने की बात करी थी, घोषणा करी थी, हमको बुलाया था, हम गाड़ियां लेके आए थे, छात्रावास तो आप SC/ST का बनवा रहे हो। और अब भी उनमें दम है और सच्चे हैं तो दोनों में से कोई सा भी आज शाम पहले आके इस बात की घोषणा करे कि वो छात्रावास अनुसूचित जाति और जनजाति का बन रहा है या महात्मा ज्योतिबा फुले का बन रहा है। ये इनके कारनामे, उनके विकास कार्यों की चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं उन बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कह के कभी तो कोई तो एक कहता है कि 90 साल से उदयपुर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैं ही मार रहा हूँ। ये जनता ने सुना है, आपके इंटरव्यू में भी आया। मैं ज्यादा उनके नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेके उनको बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता। जिसका जितना सीमा है, जितनी वहीं तक मर्यादा वहीं तक रहना चाहिए। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 90 के में से लेके आज तक किस किस को टिकट दे दिया, किसको नहीं दिया? आपको खुद को पंचायत समिति का टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी, आप तो चुनाव हार गए। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था थी तो आपको विधायक का टिकट लाते चुनाव लड़ते। एक तो उसका जवाब है। दूसरा, कल परसों आप ही के ग्रामीण मीडिया के माध्यम से, आप पता नहीं कोई झलको झुंझुनू के माध्यम से कह रहा था कि मेरा तो सब कुछ ठीक है और राजेंद्र हुड्डा और सुखकरण चौधरी दोनों एक दूसरे की शरीक हैं। तो उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, मेरा अपना मान सम्मान है, मेरा अपना स्वाभिमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। आप मुझे एक गुंडे के बराबर खड़ा होकर गाली ना दें। ऐसी बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देती है। मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं करूंगा और लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उदयपुर की जनता में बड़ा आक्रोश है, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। स्टेज पर सब यहाँ चुनाव लड़े, आपका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति आए उससे पहले गरिमा सीखे, मर्यादा में रहे। यहाँ के लोगों से किस प्रकार के लोग बात पसंद करते हैं वैसी बात करें, विकास की काम बात करें। आगे आप क्या करेंगे वो बताएं, किसी को क्यों वोट देना नहीं चाहिए, कौन किसके समान है,
तो आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में पंचायत समिति सदस्य बनकर नवलगढ़ में बिकने वाले में सबसे पहले व्यक्ति आप थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस टाइम आप ना बिके होते 25 लाख रुपए में, तो नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और प्रधान बनता और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होती। बिकने वाले बिकाऊ लोग हमारे से बात करते हैं। हम पर आज तक कोई चाय पीने का दाम दाद नहीं लगा सकता कि सुखमन चौधरी ने कभी किसी के भ्रष्टाचार के मामले चाय किसी की पी है। ईमानदारी का जीवन जिया है, जन्म से लेकर आज तक गरीबी में पैदा जरूर है, लेकिन रईसों की तरह अमीरों की तरह जीते हैं और लोगों का स्वाभिमान करते हैं। लोगों को की जनता को कभी ऐसे हंस नहीं होने देते कि हम किसी ऐसे वैसे आदमी के साथ बैठे हैं। हर एक आदमी हमारे साथ बैठ के फख्र महसूस करता है। इसकी अच्छी बातें बोलोगे तो आपको आपके समाज में भी और उदयपुर की जनता में भी अपने आप को गिराओगे। लोगों की नजरों में मत गिरो। नजरों में गिरने के बाद व्यक्ति कभी उठ नहीं पाता है। और रही बात आप जो लोगों की चर्चाएं करते हैं कि दिल्ली में हमारी बहुत बड़ी पहुंच है, तो उस व्यक्ति का नाम बताएं। क्योंकि एक बार राजेंद्र गुड्डा ने कहा था कि मेरे को 25-25 करोड़ का ऑफर था। मैंने पूछा था कि 25 करोड़ का ऑफर करने वाले का नाम बताओ, आज तक नहीं बता पाए। तो ये महाशय जो कहते हैं कि मैं दिल्ली से मेरी बातचीत हो गई, तो उनका नाम बता दें एक बार कि उनकी किससे बात हो गई, उसके बाद हम मान लेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में सर्वे, लोगों का की जबान, कार्यकर्ताओं का विचार, ये सारी मायने रखती हैं। आप देखिए जाके गुजरात में 30-30 लोगों की टिकट कट गई, पूर्व मुख्यमंत्री की टिकटें कट गई। इस पार्टी में इस प्रकार का कुछ नहीं होता। किसी के खास होने से या खास नहीं होने से यहाँ टिकटें नहीं मिलती। यहाँ कार्यकर्ता आधारित बेस्ड पार्टी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता में काम कर रहे हैं। कोई घोषणा नहीं करते हमारे पास टिकट है। जनता जो आदेश देगी, जनता कहेगी, जनता की जुबान पर नाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी कि हमारा कार्यकर्ता काम ठीक करने लायक है, पार्टी टिकट देगी तो काम करेंगे, और पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी के अनुसार काम करेंगे। इसमें कहाँ ये बात कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, कभी ऐसी घोषणा नहीं कर सकता कि मेरी जेब में टिकट है, मैं तो ऐसी घोषणा करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं तो कभी की है, मैं करूँगा। क्षेत्र में ये चर्चाएं हैं कि इस बार सैनी कैंडिडेट को उदयपुर में टिकट मिलेगी भाजपा की। तो अगर भाजपा की टिकट सैनी को मिलती है तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। किसी को भी टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूंगा। जी, पिछले दिनों चेयरमैन उदयपुर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा सा आरोप लगाया था आपके ऊपर कि अब जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं भ्रष्टाचार का उनका चिट्ठा खुला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने मैं पहले ही कह चुका कि हजार रुपए के तेल की चोरी करने वाले लोग, जिन बिल्कुल का ही ईओ मुकदमे दर्ज कराता है, नोटिस देता है, वो 148 करोड़ की बात है, मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने 5-5 लाख रुपए में अपने आप को बेचा है। गड्डियां बाथरूमों में गिरी है। पंचायत समिति का चुनाव एक बार गलती से जनता ने जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, वहां उनका काम जमा नहीं। जो वो चर्चाएं करना चाहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। वो मेरे परिवार की कंपनी है, तो ये न्यायालय का मामला है, ये न्यायालय में चल रहा है। किसी दिन कोई जीतता है, किसी दिन कोई हारता है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, जिस दिन कोई फैसला होगा तो वो काम हो जाएगा। उनके कहने से या इसके भ्रष्टाचार बताने से कुछ नहीं होता है। ये न तो रामनिवास सैनी ने मुझे कोई पैसा दिया है, न किसी और ने तो रामनिवास सैनी को मनी को दिया होगा। आप नहीं जानते। जब जी संतोष जी अलावत चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर आपको वोट लेने तो सुप्रीम चौधरी, क्योंकि चुनाव का मैं प्रभारी था और मेरे से पैसे लिए उन्होंने के साथ बनवारी चुनाव लड़े, उस टाइम के बाकी वो पैसे मैं चुका के आया हूँ। ऐसे चोर उपचोरों की क्या तो आप चर्चा करना चाहते हो? इनकी कोई बात करना नहीं चाहता, इनका कोई कैटेगरी नहीं है। ये यूं ही बोलते रहते हैं रोजाना। जब थोड़ी सी कोई बात लगती है उनको लगा, खुद ही उनका कह रहा है कि उनको हमने तेल से मना कर दिया, इसलिए वो ब्लेम लगा रहे हैं। अब उनको ये पता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अपना कोई लेना देना बचेगा नहीं, तो अपने आपको इस तरह से कर रहे हैं। सुलभ शौचालय को तोड़ने वाले लोग, जिनको ये नहीं पता कि आगे इसका अंजाम क्या होगा, 1000 रुपए गाड़ी में डीजल भराने वाले लोग, उनकी कोई समानता, उनकी कोई जबान है, उनकी कोई मर्यादा है? कुछ नहीं। ऐसे लोगों की बातें करके आप लोगों को हाईलाइट नहीं किया। जी, जन आक्रोश यात्रा के तहत आप पूरे उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं सर, जनता में कितना आक्रोश है? क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। उदयपुरवाड़ी की जनता बिल्कुल, उदयपुरवाड़ी की नहीं पूरे राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से मात्र उदयपुरवाड़ी में नहीं पूरे राजस्थान में ये संदेश गया है कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहती है। स्थानीय विधायक ने पिछले दिनों ही कहा था कि मतलब कोई भी मामला हो उदयपुरवाड़ी के पूर्व विधायक को मैं ही नजर आता हूँ, मेरा नाम पहले का सकते हैं। जैसे राजू ठेठ की बात कर लो, उसमें भी उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही थी और आप पे आरोप लगाया था कि उनको तो सपने में भी मैं ही नजर आता हूँ। इसमें क्या कहा? ये उसने नहीं कहा, ये मैंने कहा था कि मैंने भी कहा था एक मीटिंग में गुड़ा। बिल्कुल, ये मैंने कहा था कि उनको रात को भी नींद में भी मैं ही नजर आता हूँ
और मेरे सिवा कोई चर्चा वो करते भी नहीं। और मैंने राजू ठेठ वेठ की कोई बात नहीं करी। मैंने ताराचंद नाम का एक व्यक्ति किसान, जिसकी निर्मम और बिल्कुल हत्या कर दी गई, जिसका कोई दोष नहीं था, उसको पूछने के लिए कोई नहीं गया। वो भी किसान था, वो भी किसी माँ का बेटा था, उसकी एक बेटी वहां पढ़ रही थी जो बिल्कुल अनाथ हो गई। तो ये राजेंद्र जी गुढ़ा जो सीकर में अपने आप को जलाने के लिए पेट्रोल डाल रहे थे, वो ताराचंद के मामले में क्यों नहीं गए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उस व्यक्ति की हत्या करने वाले लोगों को पोख गांव में ही शरण क्यों मिली? राजेंद्र सिंह गुढ़ा कहता है पोख और गुढ़ा मेरा गांव है, इसके गांव में उसको शरण क्यों मिली, ये जानना चाह रहा था। और मेरे पास वो सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि ये इसके गुर्गे, इसकी टीम के लोगों के वो उन लोगों से जो आए थे संबंध है, उनको यहाँ खाना खिलाया गया, उनको यहाँ शरण दी गई और बाकायदा उनको यहाँ रखा गया। वरना सीकर से लेके उदयपुरवाड़ी के बीच में रघुनाथगढ़ का पहाड़ है, लोहारगढ़ का पहाड़ है, बहुत से छुपने की जगह थी। क्या पोंख में ही एक जगह है जहां छुपा जाता है? इस बात का जवाब वो दें। और वो उनकी वजह से यहाँ आए थे, उनसे उनका संबंध था, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले जो लड़के का अपहरण हुआ था, उन लोगों को ही पता था कि शरण स्त्री वहां है, इसलिए वो आए थे, यहाँ पकड़े गए। आप भाई लूटने तो बहुत गए, अपनी बात सिद्ध क्यों नहीं करेंगे? वहां हर आतंकवादी, हर गुंडागर्दी करने वाला, हर व्यक्ति सीकर से जोड़ के उदयपुरवाड़ी में क्यों आता है? और अब आप कितनी बात करते रहे, कितनी सफाई देते रहे। पोख में और आपकी शरण स्थिति में मिलने का मतलब है कि वो लोग आपके थे, आपके जान पहचान के थे। अब इसमें आपको कोई सफाई देनी है तो आप भले ही दें, हम तो आपके लांछन लगा रहे हैं, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, चैनल के माध्यम से उदयपुरवाड़ी विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से इतना ही अपील करूंगा, इस गुंडा राज को, इस भ्रष्टाचार वाली सरकार को, इस क्षेत्रीय विधायक के कारनामों को उजागर करो, इस सरकार को उखाड़ फेंको। हमने भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में राम राज स्थापित करके आपको काम दिखाया है, विकास दिखाया है। जनता जानती है, जनता को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए। और जो शुतुरमुर्ग और जो बरसाती मेंढक टर्टर करने आए हैं, उनको पहचान के आप लोगों को उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार को आप भारतीय जनता पार्टी को टिकट देकर उसको वोट देना चाहिए। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। थैंक यू।